जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का मुख्य खबर है दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दुनिया के जो पहले प्लास्टिक मनी शॉप है ये कहाँ खुला है। तो ये कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपका दिल्ली में। कहाँ खुला है? दिल्ली में। ये प्लास्टिक मनी शॉप और किसके द्वारा खोला गया है? तो ये कि एक 10 वर्षीय लड़की है, बालिका है, जिनका नाम क्या है? लिशिव प्रिया। और ये कौन है? तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो ये जो प्लास्टिक मनी शॉप है ना, जो दुनिया की पहली है, उसको खोलने वाला कौन है? लिशिव प्रिया है। और जब भी पहली आ जाता है, प्रथम आ जाता है, तो आप लोग समझ जाना वो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देख लो कि एक लड़की है, 10 साल की है, पर्यावरण कार्यकर्ता है और कहाँ पे खुला है? दिल्ली पे खुला गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को ख़त्म करना है। किसका उद्देश्य? प्लास्टिक मनी शॉप का। और ये ख़त्म कैसे होगा? तो ये ख़त्म ऐसा होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले में जो लिशिव प्रिया है ना, वो लोगों को क्या देगी? स्कूल के स्टेशनरी का सामान देगी, चावल देगी, पौधे देगी। ये सब क्या होगा? फ्री में रहेगा। मतलब आपके पास जितने भी सिंगल यूजर प्लास्टिक रहेगा उसको आप प्लास्टिक मनी शॉप मतलब लिशिव प्रिया के पास लेके जाओगे। उसके बदले में लिशिव प्रिया क्या देगी आपको? पौधे, चावल, स्कूल के स्टेशनरी का आपको सामान दे दिया जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा? उनके पास बहुत सारा क्या हो जाएगा? प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक। फिर इसको क्या करेंगे? रिसाइकल के लिए क्या करेंगे और आगे भेज देंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी सिंगल यूजर प्लास्टिक रहेगा वो क्या होगा? इधर उधर बिखरे नहीं रहेंगे, एक जगह इकट्ठा रहेंगे और उसको फिर से यूज़ करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए उसको मतलब फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। ये भी एक अच्छा कदम है पर्यावरण को देखते हुए, तो हम सलाम करते हैं इसको। ठीक है। अब आगे चल, अब इसका रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है। ये तो हम लोग बता दें कि ऐसा ऐसा है। अब रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन कैसे कैसे रहेगा। तो जो प्लास्टिक मनी शॉप है ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कौन खोली है इसको? लिशिव प्रिया खोली है। ये क्या, इनका एज कितना है? 10 साल का है। और ये कौन है? पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक, ये हो गया। इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है पर्यावरण, मतलब पर्यावरण की रक्षा करना, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करना? सिंगल यूजर प्लास्टिक को क्या करना? पूरी तरह से ख़त्म करना। ये ख़त्म कैसे करेगी कि तो जितने भी सिंगल यूजर प्लास्टिक रहेगा ना, उसको लोग पकड़ के कहाँ लेके जाएंगे? प्लास्टिक मनी शॉप में लेके जाएंगे। इसके बदले में जो लिशिव प्रिया है वो स्कूल से संबंधित सामान देगी, राइस मतलब चावल देगी, और क्या देगी? पौधा देगी। ये सब क्या होगा? फ्री में रहेगा। मतलब आप प्लास्टिक, सिंगल यूजर प्लास्टिक लेके जाओ और प्लास्टिक के बदले में जो लिशिव प्रिया है, जिन्होंने क्या खोले, मतलब प्लास्टिक मनी शॉप खोला है, वहाँ लेके जाओगे तो उसके बदले में आपको चावल, पौधा और जो स्कूल के जो सामान है ना, वो सब आपको फ्री में दिया जाएगा। किसके द्वारा? लिशिव प्रिया के द्वारा। ठीक। तो इस प्रकार से रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट खबरें पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट खबर क्या है? जो नोवाक जोकोविच ने जीता इस साल का विंबलडन टूर्नामेंट। तो क्या होता है? ये एक प्रकार का ग्रैंड स्लैम होता है। और ग्रैंड स्लैम मतलब जहाँ भी दिखेगा ग्रैंड स्लैम, मतलब समझ जाना वहाँ पे क्या होगा? टेनिस टूर्नामेंट होगा। ग्रैंड स्लैम मतलब क्या होता है? चार टेनिस टूर्नामेंटों के समूह को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। हर एक टेनिस टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम हम बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे सबसे जो जनवरी में है, आपको जनवरी में आपका खेला जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में विंबलडन, और जो लास्ट में है अगस्त में, उसमें खेला जाता है यूएस ओपन। तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया हो गया है, फ्रेंच हो गया है, विंबलडन चल रहा है, फिर अगस्त में हम लोग क्या होगा? फ्रेंच ओपन खेला जाएगा। तो जो विंबलडन टूर्नामेंट है, अभी जो नोवाक जोकोविच है ना, उन्होंने क्या जीता है? विंबलडन जीता है। ठीक है। नोवाक जोकोविच जो कि कहाँ के? सर्बिया के हैं। हार्दिक पांड्या क्या? ससुराल। ठीक है। और किसको हरा के जीता है? तो निक किर्गियोस, ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। ठीक है। अब विंबलडन टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं कि विंबलडन टूर्नामेंट एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है। जो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है। और इसकी शुरुआत क्या हुआ था? 1877 में लंदन में इनका शुरुआत हुआ था। किसका? विंबलडन टूर्नामेंट का। और ये कौन सा माह में खेला जाता है? तो जून जुलाई में खेला जाता है। इसमें विशेष क्या है? ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है।
ठीक है। और इसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैसा भी दिया जाता है खिलाड़ियों को। अब देख लेते हैं ये कौन सा कोर्ट में खेला जाता है। तो एक कोर्ट में खेला जाता है ग्रास कोर्ट। कोर्ट मतलब मैदान होता है, ठीक है। तो जो घास वाला मैदान होता है उसमें विंबलडन टूर्नामेंट किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो विंबलडन टूर्नामेंट 7वीं बार विंबलडन टूर्नामेंट किसने दिया है, नोवाक जोकोविच ने दिया है। इस प्रकार से जो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने पूरे टेनिस करियर में 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। ये विंबलडन जीते, उसके साथ ये 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। रोजर फेडरर ने सबसे ज़्यादा 8 बार विंबलडन जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 8 बार है रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर का क्या है, 8 बार है, ठीक है। रोजर फेडरर का 8 बार है। और आपका नोवाक जोकोविच का क्या है, 7 बार है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, रोजर फेडरर। सेकंड नंबर में नोवाक जोकोविच, ठीक है। अब इसका हम लोग देख रहे हैं, रिवीजन देख रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं विंबलडन टूर्नामेंट, ठीक है। तो विंबलडन टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुआ, 1877 में हुआ। कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। ये सबसे क्या है, ओल्ड है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें पुरस्कार राशि दिया जाता है। इसका शुरुआत मतलब कौन से माह में खेला जाता है, तो जून जुलाई माह में आपका खेला जाता है, ठीक है। जून जुलाई माह में इनको खेला जाता है। अब इस साल का जो विंबलडन टूर्नामेंट है, मतलब 2022 का जो विंबलडन टूर्नामेंट उसको जीता है नोवाक जोकोविच। किसको हरा के जीता है, तो निक किर्गियोस। ये जो नोवाक जोकोविच सर्बिया का है, ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ये बात हो गया। और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट और क्या है कि 7वीं बार विंबलडन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच जीता है। ये 7वीं बार विंबलडन जीतते ही लगातार 4 बार विंबलडन जीतने वाला खिलाड़ी कौन बन गया, नोवाक जोकोविच। मतलब 19, 20, 21 और 22 ये चारों साल विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है, इसी के यहाँ नोवाक जोकोविच है। और सबसे ज़्यादा विंबलडन जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, रोजर फेडरर है, जिन्होंने 18 बार विंबलडन जीता है। और 7 बार कौन जीता है, आपका नोवाक जोकोविच जीता है। तो ये सेकंड नंबर में हुआ। इस प्रकार से विंबलडन का हो गया रिवीजन। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप कहाँ खुला है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी देखे थे, दिल्ली किसके द्वारा खोला गया, लिसी प्रिया के द्वारा। ये 10 वर्षीय बालिका है और एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो सिंगल यूजर जो प्लास्टिक है ना उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और ख़त्म करने के लिए क्या करेगी, जितने भी सिंगल यूजर प्लास्टिक रहेगा उसको लिसी प्रिया अपने पास इकट्ठा करेगा। उसके बदले में स्कूल से संबंधित सामान दे देंगे, आपका चावल दे देंगे, पौधा दे देंगे, ठीक है। और जो इकट्ठा जो प्लास्टिक रहेगा उसको रिसाइकल के लिए फिर से आपको फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से है। और इससे क्या होगा कि जो सिंगल यूजर प्लास्टिक इधर उधर मतलब बिखरे रहता है, वो नए बिखर के एक जगह क्या होगा, इकट्ठा रहेगा। आप लोग को भी पता है कि प्लास्टिक पूरा तरह से नष्ट नहीं होता, तो इधर उधर बिखरने से अच्छा है एक जगह इकट्ठा करके रखो, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किसने लगातार 4थी बार विंबलडन खिताब जीता है। तो इसको भी मैं करा दिया। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, निक किर्गियोस और रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना, नोवाक जोकोविच होगा। इन्होंने लगातार 4थी बार, मैं बोला 19, 20, 21 और 22 में इन्होंने क्या दिया, विंबलडन जीता। इसी के साथ में विंबलडन खिताब कितना 7 बार इन्होंने नोवाक जोकोविच ने जीत चुका है। निक किर्गियोस को तो हराया था, ठीक है, इसको हराया था, ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। रोजर फेडरर ने कितने बार विंबलडन जीता है, तो ये जीता है 8 बार। सबसे ज़्यादा विंबलडन जीतने वाला रोजर फेडरर। और दूसरे नंबर पे कौन है, आपका नोवाक जोकोविच, जो कि 7 बार जीत चुका है, ठीक है। और निक किर्गियोस तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, जो कि 2022 का जो विंबलडन का फाइनल है उसमें नोवाक जोकोविच ने निक किर्गियोस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, उसको हराया था। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।